तर झाली, पण हा काय पराक्रम आहे? एक युनिव्हर्सिटी जर म्हणते ऑनलाईन, तर बाकीच्या युनिव्हर्सिटीने काय केले? बाकीच्या युनिव्हर्सिटीच्या मुलांनी काय पाप केली आहेत? मागच्या वेळी पण मुलांना नको तेवढा त्रास. जेव्हा सगळ्या युनिव्हर्सिटीने ऑनलाईन अनाऊन्स केलं, तर ह्यांची नवीनच नाटकी. मागच्या वेळी पण आम्ही तर ऑफलाईन घेणार म्हणे. काय केलं? घेतलं तर ऑनलाईन ना. का मुलांचा बीपी वाढवायला काय वेगळी मजा येते काय तुमच्या शिक्षकांना? मैंने आज तक कभी भी प्रोटेस्ट को सपोर्ट नहीं किया, बट अगर नागपुर यूनिवर्सिटी की न्यूज अगर सच साबित हुई तो दोस्तों ये मेरा आपके लिए वादा है, प्रोटेस्ट में सबसे आगे आपका ये सर खड़ा रहेगा. हेलो दोस्तों, मैं प्रोफेसर तौसीफ शेख. सर, नागपुर यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन एग्जाम अनाउंस किया. नागपुर यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल सर्कुलर भी आ गया. अब दोस्तों नागपुर यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे एक सर्कुलर दिख रहा है और वो है प्रैक्टिकल्स के बारे में 22 तारीख का. दोस्तों थियरी का जो सर्कुलर है, जिसको लेकर बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बने गए हैं, दोस्तों फिलहाल के लिए वो सर्कुलर वहां पर अवेलेबल नहीं है. अब कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना है कि सर वो सर्कुलर हमने वहीं से डाउनलोड किया, बाद में उसे वहां से हटाया गया. अब यार मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, इतना इंपॉर्टेंट बात जिसको लेकर बच्चे रात दिन परेशान है, वो क्या मतलब एक टाइम के लिए डाला था? अब दोस्तों अगर जैसे ही वो सर्कुलर वहां पर आएगा, उसके बारे में तो मैं डिटेल वीडियो जरूर बनाऊंगा कि क्या सच में उन लोगों ने इंजीनियरिंग फार्मेसी लॉ का भी अनाउंस किया है. बट मेरे बाकी यूनिवर्सिटीज को ये मेरा आखिरी कहना है. दोस्तों मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूं, मैं कोई मिनिस्टर नहीं हूं, या मैं कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं हूं, बट यस मैं एक कॉमन मैन जरूर हूं. और दोस्तों मेरा ये आखिरी कहना है, पहले बैठो, 13 के 13 वाइस चांसलर्स एक जगह पे बैठो प्लीज. एक जगह पे बैठो और डिसाइड करो, क्या अगर नागपुर यूनिवर्सिटी ने सच में इंजीनियरिंग का अगर ऑनलाइन अनाउंस किया है, और जिस तरीके से जब हम लोग उदय सामंत सर से मिलने के लिए गए थे, तो जब मैंने उनको पूछा ट्रेडिशनल ऑनलाइन और प्रोफेशनल ऑफलाइन ऐसा क्यों, तो सर ने खुद मुझे कहा था कि प्रोफेशनल में प्रैक्टिकल्स होते हैं इसलिए ऑफलाइन. तो क्या नागपुर यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग के बच्चों को प्रैक्टिकल्स नहीं होते हैं? क्या उन लोगों के प्रैक्टिकल्स इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या यह बात नागपुर यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर को नहीं समझ रही? अगर ये बातें उन्हें समझ रही है, कोरोना उससे बढ़कर है, जान बढ़कर है, इसलिए उन्होंने ऑनलाइन एग्जाम अनाउंस किया है, तो बाकी यूनिवर्सिटीज कहां से सोचते हैं? यही से सोचते हो ना. एक डिसाइड करो. जब छत्तीसगढ़ का हुआ था तब मैं इतना गुस्से में नहीं था, छोड़ो, मैंने बोला जाने दो, अदर राज्य है, अदर स्टेट है. बट यार हमारे स्टेट में अगर अलग अलग डिसीजन होने लगे तो भाई साहब बच्चे जाए तो जाए कहां. मैंने आज तक कभी भी प्रोटेस्ट को सपोर्ट नहीं किया, बट अगर नागपुर यूनिवर्सिटी की न्यूज अगर सच साबित हुई तो दोस्तों ये मेरा आपके लिए वादा है, प्रोटेस्ट में सबसे आगे आपका ये सर खड़ा रहेगा. मैंने आज तक कभी प्रोटेस्ट के लिए सपोर्ट नहीं किया, बट अगर सारे न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में अगर यही लिखकर आ रहा है कि नागपुर यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट होने की वजह से वहां के वाइस चांसलर ने यह डिसाइड किया कि अब हम लोग बच्चों का एग्जाम ऑनलाइन लेंगे, और अगर सच में इंजीनियरिंग फार्मेसी लॉ का एग्जाम अगर ऑनलाइन होता है, तो दोस्तों तैयार रहना, मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं. क्यों? बिकॉज मैं छत्तीसगढ़ के वक्त इतना ज्यादा अपसेट नहीं हुआ था जितना अपसेट मैं अब हुआ हूं. यार महाराष्ट्र में 13 नॉन एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज है. आप लोगों को बैठ के एक डिसाइड करने नहीं आता, उधर के इंजीनियरिंग के प्रैक्टिकल है और हमारे क्या प्रैक्टिकल क्या घंटा है. वहां के लोग ले सकते हैं ऑनलाइन एग्जाम. अगर ये सच हुआ, अगर ये ऑनलाइन हुआ, तो दोस्तों फिर ये गलत बात है. उदय सामंत सर आपसे रिक्वेस्ट है, आप डिसाइड कीजिए, अगर सच में लेना है इंजीनियरिंग फार्मेसी लॉ का ऑफलाइन तो एक रूल बनाइए, और अगर एक यूनिवर्सिटी अगर ऑनलाइन ले रहा है तो सारे यूनिवर्सिटीज को वॉर्न कीजिए, अपना दिमाग गुंडाळो आणि घरी ठेवा. नको ती नाटकी इथे चालणार नाहीत. एक डिसिजन सर्वांना पाहिजे. जर तुम्हाला ते कळत नसेल तर तुम्ही त्यांना तुमच्या लँग्वेज मध्ये समजवा. विद्यार्थ्यांच्या रोषाचा सामना हा फक्त आणि फक्त तुम्हालाच करावा लागेल.
विद्यार्थी आतापर्यंत अजिबात आक्रमक नव्हते. जाऊ द्या सर, ऑफलाईन म्हणतायत, ऑफलाईन झाली तर झाली, पण हा काय पराक्रम आहे? एक युनिव्हर्सिटी जर म्हणते ऑनलाईन, तर बाकीच्या युनिव्हर्सिटीने काय केले? बाकीच्या युनिव्हर्सिटीच्या मुलांनी काय पाप केली आहेत? घ्यायचे तर एकच निर्णय घ्या, आणि पुणे विद्यापीठासाठी तर स्पेशल. पहली बात तो तुमचा साबन, आपका साबुन दुनिया का स्लो है. ट्रेडिशनल कोर्सेस का भी आपने ऑफलाइन अनाउंस किया है, वो भी डिसाइड करो. अगर मुंबई ऑनलाइन ले रही है तो आपको लेने में क्या जा रहा है? आपके कॉलेज के टीचर्स क्या ऑक्सफोर्ड से नहीं मंगाए हैं जो वहां पे आके एकदम जबरदस्त पढ़ा रहे हैं? पहले आपके कॉलेजेस के, आपके यूनिवर्सिटीज के टीचर्स का जाके पेमेंट देखो कितना हो रहा है, और बाद में पढ़ाई का क्वालिटी चेक करना. द थिंग इज, सारे यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर, सारे यूनिवर्सिटीज के, सारे कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स ने भी ये बात सोचनी चाहिए. अरे लो ना, मैं नहीं बोल रहा कि एग्जाम ऑनलाइन ही लो, बट अगर सबका लेना है तो सबका एक ही पैटर्न लो. अगर एक ऑनलाइन बाकी ऑफलाइन तो ये बिल्कुल नहीं चलेगा. बिल्कुल मतलब बिल्कुल नहीं चलेगा. मैं आज तक कभी मैंने मेरे स्टुडंट्स को नहीं बोला तुम्ही रस्त्यावर उतरा, कधीच नाही बोललो. का तर मला पूर्ण विश्वास होता जो काही निर्णय येईल तो सर्वांच्या हितासाठी आणि सर्वांसाठी सेम येईल, समान निर्णय येईल. समान नागरिक कायदा मला माहित नाही, बट समान एक्झाम पॅटर्न हा झालाच पाहिजे. आणि जर तो होणार नसेल तर अर्थ नाहीये एवढ्या वाईस चान्सलर्सला होऊन. बसा व्हॉट्सअपवर तुमचं डिस्कस करा, झूम मीटिंगला. आता कुणाला ब्लेमिंग करायचे ते तुम्ही डिसाइड करा. और मैं सारे जितने भी यूट्यूबर्स वीडियो बना रहे हैं, सारे यूट्यूबर से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अगर ये नहीं हुआ, अगर ये नहीं हुआ तो आप भी रास्ते पर उतरिए. मजाक नहीं कर रहा, ये मजाक नहीं चल रहा है. वहां के बच्चों का ऑनलाइन, बाकी के बच्चों ने क्या किया है? इन लोगों ने क्या गलती किया है? डिसाइड करो, एक रूल होना चाहिए सबका, सबका एक रूल होना चाहिए. वहां के प्रैक्टिकल्स भी है ना इंजीनियरिंग फार्मेसी के, तो उनका अलग क्यों, इनका अलग क्यों डिसीजन? बट दोस्तों अभी तक इंजीनियरिंग फार्मेसी लॉ का जब ऑफिशियल सर्कुलर आएगा उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि करना क्या है. बट आप लोग भी स्टूडेंट, हाथ पे हाथ धरे मत बैठना. हाँ चलो अब सब बच्चे गुस्से में हैं तो कुछ ना कुछ जाएंगे, मैं क्यों जाऊं, गर्मी बहुत है, मेरा कॉलेज है, मेरा प्रैक्टिकल है. घर पर बैठकर अगर गोलियां झाड़ोगे तो कमेंट में आकर भी बिल्कुल बात मत करना सर हमारा ऑनलाइन होगा क्या. अगर सारी दुनिया अगर रास्ते पे उतर रही है तो आपको भी उतरना पड़ेगा. अगर ये सच है, अगर नागपुर यूनिवर्सिटी के एग्जाम ऑनलाइन होने के पीछे अगर प्रोटेस्ट ही रीजन है, तो फिर हमने क्या गुनाह किया है? हम तो संवैधानिक तरीके से ही जा रहे हैं. हम लोग भी गए थे सर के पास, सर बच्चों की कुछ मांगे हैं, तो मतलब नागपुर वालों ने प्रोटेस्ट किया तो ऑनलाइन, हम लोगों ने भी किया, हमारा भी कर दो. मजाक लगा रखा है. अरे कुछ भी. इसमें इमेज अगर किसी का खराब हो रहा है तो वो मिनिस्ट्री का हो रहा है. सर आप डिसाइड कीजिए. मेरा रिक्वेस्ट है उदय सामंत सर, प्राजक्त तनपुरे सर, इन लोगों से कि सर आप डिसाइड कीजिए, ये गलत हो रहा है. आपने 2 साल कोरोना में सिचुएशन को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया है. आप ही पहले थे जिन्होंने एग्जाम कैंसलेशन का कहा था जब कोरोना आया था. आप स्टूडेंट्स को भली भांति जानते हो. बट सर ये इनजस्टिस नहीं चलेगा. पहले तो जब छत्तीसगढ़ में हुआ तो वही सबसे बड़ा था, पर फिर भी हमने बोला जाने दो, हमारे स्टेट का नहीं है. बट यार अभी हमारे स्टेट में अगर डिवाइड रूल हो रहा है, यार न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स को पता चल रहा है. देखो लोकमत ने डाला है कि ऑनलाइन ऑफलाइन में बच्चों के मार्क्स में बहुत बड़ा तफावत आएगा, बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा. यार ये बात बाप के वाइस चांसलर्स को नहीं समझ में आ रही क्या? सोचो समझो. और दोस्तों प्लीज अब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रोटेस्ट के लिए तैयार रहो. ट्विटर पे भी एक्टिव रहो. और दोस्तों अगर वक्त आया ना, अगर सच में ऐसा रहा कि प्रोटेस्ट करना पडेगा तो हम करेंगे, संवैधानिक तरीके से करेंगे, लोकशाही मार्गाने करू. पण आपणही रस्त्यावर उतरू. जर त्यांना हेच हवं असेल की बाबा तुम्ही रस्त्यावर उतरल्यावरच आम्ही ऑनलाईन करणार, तर आम्ही करू. का नाही करणार? तुम्हाला तेच बघायचे स्टुडंटची युनिटी, तर मग बघा. द थिंग इज कि प्लीज अब पीछे मत हटो दोस्तों.
हाँ, और अगर आप ये सोच रहे हो कि यार नागपुर का ऑनलाइन हुआ तो तोशिब सर ने बोला था अब हमारा भी होगा, उसके लिए करना पड़ेगा मेहनत, रास्ते पे उतरना पड़ेगा अगर जरूरत पड़ी तो मैं बताऊंगा। घर पे बैठे ट्विटर पे गोलियां मत झाड़ो या कमेंट में गोलियां मत झाड़ना। तो दोस्तों आप अपनी पढ़ाई भी जारी रखो, बट ऑनेस्टली मुझे तो बहुत गुस्सा आया है। अगर सच में नागपुर यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन लिया है तो बाकी यूनिवर्सिटी सोचो, एंड स्पेशली पुणे यूनिवर्सिटी, ट्रेडिशनल कोर्सेस, आपका तो स्वैग ही अलग है यार। एक तो दुनिया का लेट एग्जाम लेते हो यार, कैसा मतलब, जाने दो, अभी बोलना भी, टीचर हूं इसके लिए बहुत प्यार से बता रहा हूं। या इधर दुनिया का समर का एग्जाम आ गया, इनका विंटर के पेपर चालले, शी। आणि काय म्हणे तर पुणे हे विद्येचं माहेरघर, विद्येचं माहेरघर नाही, लेट एक्झामचं माहेरघर आहे। नुसतं वाढत चाललंय एक्झामचं। मागच्या मागच्या वेळी पण मुलांना नको तेवढा त्रास, जेव्हा सगळ्या युनिव्हर्सिटीने ऑनलाईन अनाऊन्स केलं तर ह्यांची नवीनच नाटकी। मागच्या वेळी पण आम्ही तर ऑफलाईन घेणार म्हणे, काय केलं, घेतलं तर ऑनलाईन ना का? मुलांचा बीपी वाढवायला काय वेगळी मजा येते काय तुमच्या शिक्षकांना? पढ़ाई करो। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।